व्यूअर्स, मैं हनुमान जाकिर, एडवाइस स्टेट एंड बिल्डर बेड टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। आप हमारा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हमें ज्वाइन किया है उसामा भाई ने। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कुछ हमारे क्यूरी है, हमारे क्लाइंट्स की क्यूरी है, वो हम आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे। इनकी हम सजेशन भी हम इनसे पूछेंगे कि इनकी क्या राय है बैरियर में। अगर न्यू कोई भी आता है उसामा भाई के कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्लाइंट, तो बैरियर की क्या SOPs हैं और जो कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड जो स्टेप्स हैं कंस्ट्रक्शन के, तो ये आप हमारे न्यू आने वाले व्यूअर्स को बताएं कि कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कि क्या स्टेप्स हैं और बैरियर क्या है। जी, बहुत शुक्रिया नुमान भाई। बेसिकली अगर आप देखें बैरियर के अंदर कंस्ट्रक्शन, तो इसको समझा जाता है ये बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मुश्किल इसलिए समझा जाता है क्योंकि बैरियर की मैनेजमेंट ने चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से टेकअप किया हुआ है और यहाँ पे प्रॉपरली हर चीज़ को पूरा डॉक्यूमेंट करके उसके बाद उसकी एग्जीक्यूशन, उसके बाद उसकी सर्टिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर काम किया जाता है। अगर ख़ास तौर पे हम बात करें अब इस वक्त की कि इस तरीके से कोई भी बंदा अगर बैरियर में आता है तो वो कैसे कंस्ट्रक्शन कैसे करे, कि कॉन्ट्रैक्ट किस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट दे, कॉन्ट्रैक्टर को कैसे ढूंढे, ये उसके लिए सबसे बड़ा है बात। तो उसके लिए उसको सबसे पहले थोड़ी सी इस हवाले से वर्किंग करनी चाहिए कि कोई भी बंदा जिसके साथ हम जाके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन्होंने पहले कितने विलास बनाए हैं, उन्होंने कितना डिलीवर किया है। अगर विला बनाए हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर में अगर खड़े हैं या वो कंप्लीट हुए तो किस तरह के बनाए हैं, क्या उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी बैरियर से मिला कि नहीं मिला, इसमें क्या उसकी सदाकत है, ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है। यूट्यूब के थ्रू हम लोग भी अपनी सारी चीज़ें आप तक पहुंचा रहे होते हैं, अपने क्लाइंट्स तक पहुंचा रहे होते हैं, वो बिल्कुल देख रहे होते हैं और ऑन ग्राउंड क्या सिलसिला है वो जाके भी देख सकते हैं। तो कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। और हाँ, ये चीज़ बहुत खास है कि चीज़ों को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्लाइंट से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं होनी चाहिए। कोई भी बंदा आके बिल्डर से बात करता है या किसी से भी बात करता है तो उसको किसी हवाले से एम्बिग्यूटी में नहीं रखना चाहिए। जो चीज़ें हैं जिस तरीके से हैं ऑन ग्राउंड है वो देनी चाहिए। उससे क्या होता है कि एक तो क्लाइंट को कल को कोई सरप्राइज नहीं मिलता, एंड सेकेंडली ये है कि जो भी उसके जो रेट्स हैं, जो भी उसके हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल कि जी आप वो नीचे के रेटों पे भी जाके लोग कर रहे होते हैं बुकिंग, तो बाद में पता चलता है कि ये बिल्डर और जो था क्लाइंट उसके मसले शुरू हो गए और उसके बाद कभी क्लाइंट पीछे यार वो काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, आपने तो इतने पैसे किए थे, इतने पैसे लग गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये ऐसी हैं जो मसले को ख़राब कर रही हैं। इसलिए जब भी आप बैरियर में आके कंस्ट्रक्शन का सोच रहे हैं, कंस्ट्रक्शन को प्लान कर रहे हैं, पहले इन चीज़ों को ज़रूर देख लें कि पहले क्या काम हो चुका है, कितना काम हो चुका है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ये बंदा डिलीवर कर रहा है नहीं कर रहा, इसकी क्या सिनेरियो है, क्या पोजीशन है, इसके बाद जाके मूव ऑन हो। ठीक है। अभी दूसरा ये है कि जैसे आपने अभी बताया भी है कि ग्रे स्ट्रक्चर अगर कोई लेता है तो उसमें अगर इन केस अगर कोई भी डॉक्यूमेंट शॉर्ट होते हैं, जैसे इंस्पेक्शन कार्ड है, अगर उसमें कोई चीज़ साइन वगैरह मिस होते हैं, कोई भी चीज़ मिस होती है, तो कंस्ट्रक्शन तो करनी है, उसको तो कंटिन्यू करना है, तो फिर उसके आगे क्या तरीका काम? नहीं, इसमें सादी सी बात ये कि अब सारा काम हो गया थ्रू पोर्टल। बैरियर में पोर्टल है, पोर्टल के ऊपर जाके जो ओनर है उसके पास भी एक्सेस है, हमारे पास भी है। उसमें ये होता है कि जो भी चीज़ है वो उसके ऊपर पोर्टल के ऊपर अपडेटेड है, ठीक है ना। जो बंदा उसके ऊपर अपडेट नहीं कर रहा, मीन्स कि वो काम नहीं कर रहा या उसके काम में कोई ना कोई इश्यू है, इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है। जो ओनर है उनको ये चीज़ देखनी है, क्योंकि वो अगर यहाँ पे कॉन्टैक्ट दे रहे हैं तो उसके आगे भी थोड़ा सा उसके साथ थोड़ा सा भी अपना टाइम निकाल के उस पोर्टल के थ्रू अपनी चीज़ों को देखें कि उसके मैंने डिगिंग की तो डिगिंग से आगे क्या IR आ गई, उसके बाद जो उसकी कोई भी पोरिंग का है, कोई भी चीज़ है, उसके लिए जो इंस्पेक्शन रिक्वेस्ट दी जाती है कि उसको इंस्पेक्ट किया जाए, उसके ऊपर क्या हुआ, वो क्या बंदे आए ना आए, उसका क्या रिप्लाई आया, ये सारी चीज़ें पोर्टल पे अपडेटेड है। जो आप इंस्पेक्शन कार्ड कह रहे हैं बेसिकली ये सारी चीज़ें तो अब ऑनलाइन हो चुकी हैं। तो इसलिए ये बहुत मेरे ख्याल में लोग तो ये कहते हैं कि बहुत मुश्किल हो गया, मैं समझता हूँ कि बहुत आसान हो गया कार्ड से भी, क्योंकि अगर आपने धोखा नहीं ना देना, अगर आपने कोई ऐसी जो ड्रामा नहीं करना, आपने अगर काम करना है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि पोर्टल पे आपके क्लाइंट भी और बिल्डर भी दोनों आगाह हैं कि हम कहाँ पे खड़े हैं, इस वक्त क्या किस स्टेज पे हैं और बैरियर में हमारा स्टेटस क्या है। अगर वो ओवरसीज भी हैं तो उनको कोई मसला नहीं, पोर्टल पे जाके अपना नंबर डालें और उनके पास उनको पता चल जाता है कि क्या SOPs के मुताबिक चीजें उधर जाके आती जा रही है, पोर्टल पे अपडेट होती जा रही है, वो देखते जा रहे हैं हमारा क्या काम हुआ है। ये बहुत सिंपल है और मेरे ख्याल में ये खास तौर पे बैरियर ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो ओवरसीज है उनको भी पता होता है कि हम कहाँ पर बैठे हैं, क्या कर रहे हैं।
और दूसरा ये कि किस प्लॉट पे हम कौन सा एलिवेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, बैरिया ने किन किन कैटेगरी के जो प्लॉट हैं 125 से लेके 1000 का, उस पे फ्रंट एलिवेशन बैरिया ने कौन से अप्रूव किए हैं, और आप किस प्लॉट पे अपनी मर्जी का फ्रंट एलिवेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इससे पहले कुछ और SOPs थे, अब थोड़े चेंज हो चुके हैं। पेशेंट जो 125 के उनके फिक्स्ड है, उनके भी और 250 के भी बैरियर ने फिक्स कर दिए हैं। स्ट्रीट वाइज जो एलिवेशंस है वो फिक्स हो चुके हैं। तो मींस के अगर जब आप स्टार लेते हैं, अगर आपको कोई एलिवेशन पसंद नहीं है तो आप उसी वक्त ही प्लॉट लेने से पहले ही उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। आप वहाँ पे जाके विजिट करेंगे, आपको पता चल जाएगा ये वाला यहाँ पे एलिवेशन है। अगर आप उसके साथ एग्री करते हैं आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज आपको वो वाला एलिवेशन नहीं बनना। और ये मतलब हो गया है, अंदर से फिक्स हो चुका हुआ है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। 250 यार्ड 500 यार्ड में आपके पास बिल्कुल लेवरेज है, आप उसको चूज कर सकते हैं, जाके बना सकते हैं। और 1000 में जैसा मर्जी आप बना सकते हैं, उसमें बहुत ही ज़्यादा आसानी है। जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हैं 2000 गज में या 1 एकड़ 1.5 एकड़ में, तो फिर आपकी अपनी मर्जी, आप किस तरीके से एलिवेशन बनाते हो। और दूसरा ये बेसमेंट हम 125 पे बेसमेंट बना सकते हैं। ये अगर 12 फुट से ज्यादा यानी 10 से 12 फीट तक उसका खड्डा है वहाँ पे ऑलरेडी, मतलब जो रोड लेवल ये है और बिल्कुल वो नीचे प्लॉट, वहाँ पे बेसमेंट तो 125 250 या जो भी है जिसमें अगर बेसमेंट अगर डिप्रेशन वाला प्लॉट है तो बेसमेंट बैरियर अलाउ करता है, अदरवाइज बैरियर अलाउ नहीं करता है उसमें बेसमेंट बनाए। ठीक है उसामा भाई, बहुत शुक्रिया आपका। आपने हमारे खास तौर पे न्यू आने वाले व्यूअर्स का जो कंस्ट्रक्शन में इंटरेस्टेड हैं, कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं और ओवरसीज हैं, उनके लिए बहुत अच्छा बैरियर ने ये SOPs भी निकाली है कि आप वहाँ बैठ के अपना स्टेटस आप थ्रू पोर्टल आप इजीली चेक कर सकते हैं कि किस स्टेज पे आपका काम चल रहा है। आपसे बिल्डर कोई आपसे मिस गए तो आपको नहीं करा। फर्दर अगर आपकी कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड आपकी कोई भी क्यूरी है, आप बैरिया में अपना विला कंस्ट्रक्ट करवाना चाह रहे हैं किसी भी कैटेगरी के प्लॉट पे, और अगर आपके उसके रिलेटेड कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो हमारे आज ही दिए गए नंबर पर रब्ता करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।